तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99 स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पूछने वाला है आपके पेपर में, सिर्फ वही आपके लिए लेके आया हूँ। चुनिंदा क्वेश्चंस हैं आपके पास। यहाँ पे फिर मैं 5 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव का वेटेज हर चैप्टर से अब 4, 5, 6 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं किसी भी चैप्टर से, और लाने भी इसको 20 क्वेश्चन लाने हैं ऑब्जेक्टिव के, इसलिए मैं थोड़ा सा इनका वेटेज बढ़ा के रखता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस पे। अगर आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के जरिए, बुक के जरिए, या किसी भी कहीं से भी मटेरियल आपको मिल जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप उनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। इतना विश्वास रखिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन आप बोर्ड से सामने से निकल जाएगा, इन्हीं में से या इन्हीं के जैसा, ये हो सकता है यही मिल जाए, नहीं तो इन्हीं के जैसा ही आपको वहाँ पेपर में मिलने वाला है। और ऐसे ही सीरीज ये चलती रहेगी आपकी, लास्ट तक मैं आपको लेके चलूँगा हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की नज़र से, मतलब क्या है, अक्सर आते जाते रहते हैं, वो बोर्ड की नज़र में रहते हैं। हर 2-3 साल पे उनको उलटता फिरता रहता है, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है समांतर श्रेणी का अंत से 4 अंत श्रेणी ये है इनका, है ना, का देखो समांतर श्रेणी का अंत से कौन सा 10वां पद निकालो। पीछे से 10वां पद निकालने की बात है, ठीक है। तो पीछे से हमेशा कैसे पद निकालते हैं, हमारे पास होते हैं 2 फार्मूले। पहला ये कि हम सीधे सीधे पद निकाल लें जो ये पूछे, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये श्रेणी है, इसका 11वां पद निकालो, तो ये सीधे सीधे है। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा पीछे से शुरू होना है, तो पीछे वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होता है, अंत से 10वां पद। 10वां पद यानी कि हमें L-n-1 इंटू डी, ये हमारे पास होता है पीछे से कोई भी पद जो पद निकालना है, इनकी वैल्यू वही रख देना, ठीक है। तो हमारे पास है एल मतलब होता है लास्ट पद वहाँ देख रहे हैं इस सीरीज में 254 दिया है, रख दो। और एन की वैल्यू क्या, 10वां पद निकालना, तो भैया 10-1 इंटू डी बताओ। डी का मतलब होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। हमेशा ध्यान रखना, अगला पद माइनस पिछला पद। 9 में से 4 को घटाओ, क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, रख दो। 254 और माइनस 9 बचेगा, तो 9 पैना यहाँ पे 45। और बताओ 54 में से जब 45 घटाओगे तो आपके पास 209 बचेगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह से बी आप सही कर देंगे। फिर है हमारे पास सीधे 11वां पद निकालो, मतलब क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपको 11वां पद निकालना है। तो जब सीधे से निकालना हो तो आपके पास सीधे फार्मूला ए प्लस जो पद निकालना हो 1 कम कर देना। 11वां निकालना है तो 10d कर देना, 9वां निकालना है तो 8d कर देना, पर ए प्लस करना, ए प्लस 10d। अगर 10वां पद है तो ए प्लस 9d, 8वां पद है ए प्लस 8d, और सॉरी 7d कर देंगे। हमेशा 1 कम कर लेना अपनी तरफ से, और वही रख देना यहाँ। ए की वैल्यू, ए का मतलब होता है पहला पद 62 माइनस का 62 प्लस 10 गुणे डी की वैल्यू बताओ। डी का मतलब होता है अगले पद में माइनस कर दें पिछला पद। कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। जब आप 59 में से माइनस करोगे क्या, 62, तो माइनस तो होगा नहीं, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 3 आ जाएगा। 10 दिया 30, माइनस का 62 और प्लस का 30। बताओ कि -32 आएगा कि नहीं आएगा, -32 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, और बी ऑप्शन में टिक करके आगे चलेंगे। यहाँ हमारे पास यदि किसी श्रेणी का nवां पद क्या है, 3n माइनस का 4 दिया हुआ है, तब इसका 10वां पद क्या होगा। अगर nवां पद ये है, समझ रहे हैं, nवां पद क्या है, 3n माइनस 4 है, 3n माइनस का 4 है, तब इसका 10वां पद बताओ। अगर ऐसी कंडीशन आए या आपको nवां पद दे और वो n के फॉर्म में दे दे, तो उस n की जगह आपको क्या करना है, 10 बस रख देना। क्या रखना, जो पूछे वही रख देना। 10वां पूछे 10 रख दिया, 11वां पूछे 11 रख देना, 30वां पूछेगा 30वां रख देना, 1000वां पूछेगा तो 1000 रख देना, और आराम से आप इसका निकाल पाएंगे। क्या, 3 है, n की जगह क्या रखोगे, 10वां पूछा है 10 रख दिया, माइनस 4, बताओ 3 दाम 30, 30 में से 4 को घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास मौजूद है, 26, है ना। 30 में से 4 घटाया तो 26, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे और चलेंगे आगे की तरफ। अनुक्रम, इस बार श्रेणी हमारे पास ये है 3, 6, 9, 12, लास्ट पद 11 के पदों की संख्या कितनी है। ऐसा भी सवाल आपसे हो सकता है, सीरीज देगा, लास्ट में उसको रोक देगा, रोकने के बाद पूछेगा इस सीरीज में कितने पद हैं। कितने पद मतलब आपको लास्ट पद यहाँ पे दिया है 111, ठीक है। अभी हमारे पास पता नहीं, हम मान लेंगे कितने n पद हैं, तो nवां पद हमें दिया है। देखो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस
1 इंटू डी, ये एनवा पद निकालने का, कोई सा भी पद, एनवा मतलब होता है कोई भी पद हो सकता है। तो एनवा पद हमारे पास है 111। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू का मतलब पहला पद है 3। अब ये ऑप्शन वाले इसलिए मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ, आराम से इसको करके बता दे रहा हूँ। n-1, n की वैल्यू तो हमें चाहिए -1 रहे, तो d की वैल्यू, d का मतलब होता है पहले लास्ट पद में, मतलब अगले पद में पिछला पद घटाओ, 6 में से 3 घटाओगे 3 मिल जाएगा, तो 3 इसका क्या होगा, 3 इसका d हो जाएगा। अब देखो n चाहिए तो n को वहीं रोक दो, 3 को इधर भेजो घटाने के लिए, तो बचेगा 108, और इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 3, और 3 जब भाग में है तो गुणे में है तो इधर क्या आएगा भाग में, 3 तरीक 9, 3 छंग 18, बचा n-1, -1 इधर आके जुड़ेगा, 36 1 37 हो जाएंगे, अर्थात 37 पद हो जाएंगे इस पूरी सीरीज में। तो 37 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, ढूंढ लेना, टिक कर देना ऐसे, ठीक है। अब आपके पास आखिरी सवाल आपका बचता है, अनुक्रम, ऐसी सीरीज दी है, इसका 10, ये सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं ये पूछे जा चुके हैं, पूछे हुए क्वेश्चन में सिर्फ लाया हुआ हूँ, और ये एक्सपेक्टेड भी है। एक्सपेक्टेड मतलब इनकी संभावना भी है कि ये शायद आ जाए। अनुक्रम √2 है, 2√2 है, 3√2 है, इसका 10वां पद बताओ। जैसे आपने किया था ये वाला 10वां पद मतलब a+9d कर देंगे, क्या करेंगे a+9d कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है भैया √2, ठीक, और आगे 9 रखते हैं, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू बताना जरा, d की वैल्यू मतलब इसमें से इसको घटाओ, 2√2 में 1√2 घटाओगे तो 1√2 आपके पास बचेगा, यानी d वही होगा 9√2, इधर है हमारे पास √2, इधर है 9√2, समझ रहे हैं, 9√2 और 1√2 मिलके हो जाएंगे 10√2। बताओ 10√2 किस ऑप्शन में है, इनमें से किसी ऑप्शन में। तो आपको कभी घबराना नहीं है, 10√2 आपका आया है पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलती ऑप्शन वालों की है ना, हम तो अपना आंसर लाए हैं, गलती ऑप्शन वालों के, उन्होंने क्यों नहीं दिया। अब उन्होंने नहीं दिया तो हमको वैसा ऑप्शन लाना पड़ेगा जो उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको मतलब 10√2 बना के नहीं दिया, तो हम देख लेते हैं कि यह है किसका। अगर रूट के अंदर सारी वैल्यू यहाँ देख रहे हो रूट के अंदर लिखी हुई है, ये भी और ये भी, कुछ भी बाहर नहीं है, तो ये जो 10 बाहर है ना, इसको भी रूट के अंदर भेज दो। जब 10 बाहर आया तो अंदर ये 100 रहा होगा, क्या रहा होगा, अंदर ये रूट के अंदर 100 रहा होगा, तभी उसका वर्गमूल 10 बाहर आया। तो जब अंदर जाएगा तो ये 2 के साथ किस में बदल जाएगा, 100 में, और अंदर ये 200 बन जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी मौजूद है, जिसको आप टिक कर सकते हैं और आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार खत्म होती है। ये सारे क्वेश्चन मैं फिर बताऊँगा कि ये 1 नहीं 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं अगर इनके ऑप्शन नहीं दे तो और भी कुछ आप जैसे मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराता हूँ तो उनको भी वो ऑप्शन दे के ऑब्जेक्टिव में फिक्स कर सकता है। तो देखेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ चलें। तो भैया आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, पहला पद 8 है, nवां पद 33 है, मतलब कोई पद है जो कि 33 इसने दिया। अब वो कौन सा पद है ये नहीं बताया, nवां पद है, ठीक है, nवां पद दिया है, और प्रथम n पदों का योगफल 123 है। इसने ये भी कहा है कि nवां पद 33 है और n पदों का योगफल कितना है 123, 1 2 3 है ना। तब d का मान बताओ, d क्या होता है, सार्वधातुक होता है ना, ये हम जानते हैं। चलिए इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे इस पे, प्रथम पद a, प्रथम पद को क्या लिखते हैं a की वैल्यू 8, nवां पद 23, nवां पद लिखते हैं an की वैल्यू है 33, ठीक है, तथा प्रथम n पदों का योगफल को लिखते हैं sn की वैल्यू है 123। अब d का मान निकालना है, तब हमारे पास क्या है, पहले हम ये देखें कि ये कितने पदों का योगफल है ना। अभी हमारे पास यही नहीं है कि कितने पदों का योगफल है। sn को क्या लिखते हैं, जब हमारे पास पहला पद और अंतिम पद दिया हो तब क्या लिखना है n/2 और इन ब्रैकेट a प्लस nवां पद। ये फार्मूला यूज करते हैं योग निकालने के लिए, जब हमारे पास पहला और आखिरी वाला पद दिया हो तब 123।
नहीं तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, आप सबको पता है, n/2 लिखते हैं इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ऐसा इतना बड़ा फार्मूला लिखा जाता है योग निकालने को। लेकिन अभी हमारे पास अगर प्रथम पद और लास्ट वाला पद है तो हम इनको यूज करके भी योगफल निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास डी की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ये फार्मूला हम नहीं यूज़ किए हैं। यहाँ क्या है n/2, n कितना, n ही तो हमें निकालना है कि n कितना, यानी n कितने पदों का योगफल यहाँ दिया हुआ है। देखो a की वैल्यू हमारे पास 8 है, an की वैल्यू हमारे पास 23 है। 23 मतलब अब इधर है 1 2 3, अब देखना ये 2 बटे वाली चीज़ है तो उधर किस में जानी है, पक्ष चेंज तो चिन्ह चेंज, गुणा में चली जाएगी। तो n गुणे 33 और 8 होते हैं 41, और 41 इसको काटेगा 3 बार में। n की वैल्यू यहाँ से भैया आपको 6 मिल जाएगी, अर्थात कि 6 पदों का योगफल हमें दिया है 123। अब हमें ये पता हो गया कि जो nवां पद है ना वो छठवां पद है, ठीक। छठवां पद है तो हमें डी चाहिए, तो यानी a6 है हमारे पास। a6 को हम a + 5d लिखेंगे। बताया आपको कि a अगर छठवां पद है तो एक घटा लेना, a + 5d लिख देना, ठीक है। a6 कितना है, a6 छठवां पद हमारे पास है 33। अब ये किसने कहा कि छठवां पद ही है, nवां पद बोला था, और n की वैल्यू 6 है इसलिए वो छठवां पद होगा, ठीक है। रख देते हैं, a की वैल्यू 8 है हमारे पास, 5d, 8 को घटाएंगे 33 के साथ तो 33 - 8 लिखोगे, और ये गुणे में बचेगा 5 तो 5 गुणे वाली चीज़ भाग में आ जाएगी। वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा 25, 25/5, और डी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। इस तरह से आपको डी का मान यहाँ से निकाल लेना है। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ अच्छे अच्छे धुरंधर भी मैंने देखे, जो सिर्फ सवाल की लैंग्वेज मेन चीज़ होती है, इसकी लैंग्वेज को समझ पाना और बेस्ट अप्रोच लगा पाना उस पर कि क्या हम लगा पाए। अब आप इन्हीं में सोचते कि एसएन दिया है, योग दिया है, क्या अप्रोच लगाएं कि हमसे ऐसे nवां पद निकाल लें, मतलब क्या है n वो हम निकाल पाए, कैसे निकालते। अब तुम इसी की जगह क्या करते, इसका भयानक वाला फार्मूला रखते, और भयानक वाले फार्मूले से मिलता कुछ नहीं, क्योंकि इस फार्मूले का यूज ही नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ डी तो दिया ही नहीं हमारे पास। चलो a रख लेंगे, n निकालने चले हो वो भी नहीं है हमारे पास, और d तो है ही नहीं, इसलिए हम इसका यूज़ तो कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका यूज किया और इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे आप निकाल लेंगे डी निकल आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इस बार जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने अपनी बुक में पढ़ा हो या देखा हो, क्योंकि इसने क्या कहा है, nवां पद आपका ये दिया है, ठीक है। आपको nवां पद का योगफल दिया है। अभी आपने थोड़ी पहले आपने देखा था एक क्वेश्चन जिसमें आपको nवां पद दिया था ये, तो वहाँ हमने क्या किया था, n की जगह वैल्यू रखाएंगे और एक एक पद मिल जाएगा हमको। पर यहाँ nवां पद नहीं है, यहाँ n पदों का योगफल है। तो मुझे ये बताना ज़रा सा कि अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या ये एक पदों का योगफल मिलेगा, एक पद का योगफल यानी एक ही पद, पहला पद मिल जाएगा आपको, तब जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे। देखो क्या, Sn बराबर 6n + 7n²। ध्यान से समझना, आराम से आपके समझ में आ जाएगा, इसको मैं दिमाग में आपके घुसेड़ दूंगा। ज़रा ध्यान देंगे, n = 1 अगर रख दें, पहला हम क्या रखा रहे हैं, n की वैल्यू 1 रखा है। अगर हम 1 रखा, क्यों रखा है अभी सब समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो S1 निकल के आएगा वो 6 × 1 + 7 × 1 का स्क्वायर, यानी 6 × 1 = 6 और 7 × 1 = 7, 6 + 7 क्या मिल गया, 13। अभी जो हमारे पास 13 आया है वो क्या है, एक पद का योगफल। एक पद का तो कोई योगफल होता नहीं है कि मैं लिख दूँ आपके पास 2, तो बताओ कह दो एक पद 2 है, चलो एक सीरीज लिख देता हूँ, 2 4 6 ... चल रही है। अब मैं इससे कहूँ कि एक पद का योगफल बताओ तो आप कहोगे एक पद का कोई योगफल नहीं होता, एक पद का मतलब पहला ही पद होता है, ठीक है। तो यहाँ जो एक पद का योगफल निकला है वो क्या है, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये a निकला है, a यानी कि पहला पद निकला है। जो S1 है ना वो a की वैल्यू है, S1 जो निकाला है आपने वो पहला पद है, ठीक है। अब अगर हम n बराबर क्या रखा दें, पुनः n बराबर 2 रखने पर, अब हम रखा रहे हैं n की जगह पे 2, तो ज़रा ध्यान देना कि S2 निकाल दें।
n की जगह 2 रखा है, तो 6 गुणे 2 और प्लस 7 गुणे 2 का स्क्वायर। 6 दूनाई हो जाएगा 12 और 2 दूनाई 4, 4 सत्ते हो जाएगा 28 और आपको इस तरह से मिल जाएगा क्या 12 और 28 40। यहाँ आपके पास जो S2 निकला है वो 2 पदों का योगफल है। क्या है? 2 पदों का योगफल। ध्यान से जरा समझेंगे, ये आपका 2 पदों का योगफल है। तो अगर आपको पता चले कि A1 निकाला है आपने पहला पद और ये दूसरा जो 2 पदों का योगफल दिया, ठीक है। अगर इनके 2 पदों की बात है तो इसमें पहला पद भी शामिल है, दूसरा पद भी शामिल है। और अगर पहला पद हटा दिया जाए तो अकेले कौन बचेगा? दूसरा पद बचेगा। पहला पद हमारे पास 13 है और 13 को जब इसमें से हटाएंगे तो क्या बचेगा? 27 हमारा दूसरा पद हो जाएगा। ध्यान देंगे जरा सा, क्या करना है आपको चाहिए दूसरा पद यानी A2 आप कैसे निकालेंगे? A2 आप निकालेंगे 2 पदों के योगफल में पहले पद को घटाकर। 2 पदों का योगफल है आपके पास 40 में से आपको घटा देना है क्या 13 आप घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा आपको 27, जो कि क्या है? दूसरे पद की वैल्यू होगी 27। ये हमारा दूसरा पद है। अब पद पे पद क्यों निकाले चले जा रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसने कहा है कि इसका nवां पद क्या होगा, ठीक है भैया। nवां पद आपका क्या होगा, तो nवां पद निकालना है, इसीलिए हम पद पे पद निकाले चले जा रहे हैं, ठीक है। पहला पद हमारा 13 है, दूसरा पद है 27। तो अब हमारे पास अगर हम d निकालना चाहें तो अगले पद में हम क्या करते हैं? पिछला पद माइनस करते हैं और हम निकाल देते हैं कि d की वैल्यू आ गई है 14। क्या आई है? d की वैल्यू 14 आ चुकी है। इस तरह से d आपको 14 मिला है। हमें क्या चाहिए? nवां पद। इसने कहा nवां पद बताओ, तो nवां पद का सूत्र लगाओ भैया। क्या लगाओगे? n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है 13, रख दो। n-1 n को n रखो, -1 को -1 रखो, d की वैल्यू 14 रखो। क्या रखोगे? 14 रखोगे। अब हमारे पास है 13 प्लस ये हो जाएगा 14 n - 14। अब बताओ 14 n को एक साइड रख लें, 14 n को क्या करें? एक साइड रख लें। 13 में से 14 को घटाएंगे तो -1। तो हमारे पास जो nवां पद आया है ना, nवां पद जो आया है ना, ये nवां पद आया है ना, ये क्या आया है? 14n-1 आ चुका है। 14n-1 आ चुका है। अब आपके पास nवां पद है 14n-1 और यही आपको क्या करना था? निकालना था। इसने कहा था nवां पद निकालो, तो ये अप्रोच आपको इसमें लगा के चलना है। जब भी आपको योगफल देगा तो 1 रखने पर आपको पहला पद मिलेगा, 2 रखने पे आपको पहला पद घटा देना तो दूसरा भी मिल जाएगा, और ज़रूरत पड़ती है तो 3 रख देना। 3 रखोगे तो 3 पद का योगफल मिलेगा, और 3 पद के योगफल में से पहला भी शामिल होगा, दूसरा भी शामिल होगा, तीसरा भी शामिल होगा। तो पहला और दूसरे को 3 पद के योगफल में से घटा देना तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ तीसरा पद। तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। ये कह रहा है 6, 13, 20 एक सीरीज़ चल रही है, लास्ट पद 216 है। तो इसका मध्य पद बता दो, मतलब इसका सबसे बीच वाला पद बताओ। सबसे बीच वाले पद का क्या मतलब है कि जैसे अगर इसमें 20 पद हैं तो बीच वाला पद क्या होगा? 10वां, ठीक है। और अगर इसमें मान लो 3 पद हैं, बीच वाला पद होगा दूसरा। ऐसे आपको निकालना है। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए एक्चुअल में कि इसमें पद कितने हैं, है ना। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें पद कितने हैं तब हम निश्चित रूप से निकाल देंगे कि जो भी ये पूछना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 6 और d की वैल्यू हमारे पास है अगला पद माइनस पिछला पद। 13 - 6 बराबर 7, ये d है। और d के बाद और क्या चाहिए? लास्ट वाला पद तो है ही हमारे पास, ठीक है। l है हमारे पास, l है 216, l फॉर लास्ट पद। इसको लास्ट पद कहो या इसी को कह दो nवां पद, ठीक है। nवां पद का सूत्र हमारे पास a + n-1 इंटू डी बराबर 200 क्या 216, ठीक है। a की वैल्यू है हमारे पास 6 + n-1 इंटू डी की वैल्यू बताना जरा 7,
और गुणे 216, 216 से 10 जाके घटाओ इसको, n-1 और गुणे में है 7। 216 से जब 6 जाके घटेगा तो क्या बचेगा 210। ये तो नन्हा बच्चा भी बताएगा कि 210 बचेगा, 16 में से 6 को घटा देंगे। अब ये गुणे वाली 7 की चीज़ है तो नीचे चली जाएगी n-1 और यहाँ से मिलेगा आपको 7 या 21 यानी 30, तो 30 मिल गया। n की वैल्यू बताओ ना कि 31 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। अगर इसमें पूरे सीरीज में 31 पद हैं तो ज़रा सा सोचो कि बीच वाला पद क्या होगा, एकदम बीच वाला। 15 इधर निकाल दो, 15 उधर निकाल दो, टोटल 30 और एक बीच में बचेगा 16वां पद, वही होगा मध्य पद। ठीक है, 31 पदों में से क्या करो, 15 पद इधर के, बीच वाला एक पद और 15 पद इधर के, तो ये जो बीच वाला पद है 16वां पद, कौन सा 16वां पद, वही इसका मध्य पद होगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका मध्य पद निकालना है, यानी 16वां पद निकालना है। तो लिख देना है आपको कि हम इसका मध्य पद निकाल रहे हैं। मध्य पद यानी 16वां पद। 16वां पद को क्या लिखते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, एक कम करके रख देना। ए की वैल्यू रखो क्या 6 और 15 अपनी जगह, 7 रखेंगे डी की जगह, और 6 + 15 सत्ते क्या होता है, दुनिया जानती है 105 होता है। 105 में 6 जोड़ते हैं तो 111 भी होता है भैया। 111 आपका आंसर हो जाएगा मध्य वाला पद जो निकालने चले थे। बताओ, अच्छा ऐसा सवाल आपने अगर बुक से लगाया हो कभी तो यहाँ वही क्वेश्चन ये पूछेगा जो आपने नहीं लगाए हैं। जो दुनिया लगा के चलती है वो उसको भी पता है कि सीरीज देगा कि इसका दूसरा पद निकाल दो, इसका 10वां पद निकाल दो, सब जानते हैं कैसे निकालना है। या सीरीज देगा इतने पदों का योगफल निकाल दो, सब जानते हैं कैसे निकालना है, लेकिन सब ये नहीं जानते कि ऐसे सवालों की अप्रोच क्या होगी। तो वो चीज़ सिर्फ आपको पता करनी है, या आपको क्या करना है, इसमें से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। वीडियो को रोक रोक के आराम से चाहो तो अलग से नोट्स बना लो। जो सवाल आपको नया मिले, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, उनको अपनी नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? ऐसे सवाल आपने बुक में ज़रूर लगाए होंगे। राजीव जो आपकी इनकी MSP वाली UP MSP वाली बुक चलती है, उसमें ये देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आपने भी लगाए होंगे। तो अगर आपसे ऐसे पूछता है तो आप क्या करोगे? आपके पास सीरीज 21, 18, 15 और आगे चल रही है का कोई पद, कौन सा पद -81 है। तो हमें नहीं पता कौन सा पद है, लेकिन हमें ये पता है कि है कोई पद। ठीक है, कोई पद है, लेकिन कौन सा है ये नहीं पता। तो nवां पद मान लिया कि 81 हो गया, और a की वैल्यू हमें पता है 21 और d की वैल्यू पता है। अगला पद माइनस कर दो, पिछला पद 18 में 21 घटाओगे, दुनिया जानती है -3 मिलता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, बस मुझे ही नहीं पता कि 18 में से 21 घटाओ तो 3 मिलता है, मुझे तो नहीं पता। अब तुम लोग अपना पता करके रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमारे पास है n निकालने के लिए, तो nवां पद का सूत्र बताना जरा, a + n-1 × d। ठीक है, nवां की जगह पे 81 रख दो, a की जगह पे 21 रख दो, और प्लस लगा के n-1 × d की वैल्यू -3 रख दो। ठीक, 21 को इधर लाओगे 81 की साइड में, तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा। हमारे पास है n-1 और गुणे में है -3, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 102, वो भी माइनस के साथ। और जो 3 है ना नीचे गुणे में, वो इनके साथ नीचे आ जाएगा n-1। 3 से काट दो कितनी बार में, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, माइनस माइनस आपस में शहीद हो जाएंगे। हमें n-1 की वैल्यू 34 मिलेगी। क्या मिलेगी, 34, और n की वैल्यू क्या मिलेगी, 35। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 35। अर्थात अगर n 35 निकला है, अगर आपको ऐसी कंडीशन में n की जो वैल्यू मिले वो पूर्ण वर्ग मिल जाए, क्या मतलब पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी, एक पूर्ण संख्या मिल जाए। क्या मिले, पूर्ण संख्या मिले। अगर कहीं ये 35/3 आ जाता, कहीं ये 35/2 आ जाता, 35/4 आ जाता, और ऐसी संख्या नीचे आती जो इसको ना काट पाती, तो हम कहते कि कोई भी पद इसका -81 नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक संख्या आई है, पूर्ण संख्या, जो कि 35 है, और हम ये कह सकते हैं कि इसका इस श्रेणी का
35वां पद क्या होगा, -81 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और इन्होंने उसी में जोड़ के पूछ ली है कि अगर कोई पद 81 है तो देखो अभी ये प्लस वाले नंबर चल रहे हैं, घटेंगे, घटने के बाद माइनस की तरफ चल रहा है, तो ये 0 भी हो सकता है कोई पद 0 आ जाए। तो इसने पूछ भी लिया है कि क्या इसका कोई पद 0 भी है। अगर है तो भैया देख लो, चेक कर लो, शायद हो सकता है। तो अभी हमें नहीं पता कि कौन सा पद 0 है और ना ही ये भी पता है कि कोई पद है भी कि नहीं है। ठीक है, बस हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि चलो इसका कोई nवां पद है जो कि क्या है, 0 है। तो लगाओ भैया a प्लस n-1 इंटू क्या, इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू 21 मतलब 21, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू 3 बराबर 0। अब 21 को क्या करोगे, उस साइड भेज दोगे, तो हमारे पास बचेगा n-1 और गुणा में -3, इधर बचेगा 21। गुणे वाली चीज़ जाएगी भाग में, तो बचेगा n-1 और इधर है 21 बताओ 3 7 21 होता है कि नहीं होता है। n-1 की वैल्यू 7 है तो n की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, अर्थात यहाँ भी एक पूर्ण संख्या मिल चुकी है n की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी का 8वां पद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको nवां पद चेक करना पड़े कि कौन सा होगा तो आप ऐसे चेक करोगे, और अगर पूर्ण संख्या मिलती है तो लिखेंगे कि हाँ ये पद हो सकता है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो आप लिख देना कि ये कोई भी पद श्रेणी का नहीं होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं और हम थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भैया इसको देखो, इसने पूछा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद क्या है, 0 है, 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना, यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा हुआ। ठीक है, 11वें पद का 3 गुना है। तो क्या भैया ऐसे भी पूछ सकता है, तो जी हाँ, वो आपसे सिद्ध करने को भी पूछ सकता है। और तो और सिद्ध करने में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन देने वाला है वो। 6 मार्क्स में अगर देगा तो पसीना छूट जाएगा, धुएं उड़ जाएंगे आपके क्वेश्चन को समझने में। खाली ये कौन सी टेक्निक लगाएं, अभी इसी में आपको सूझ नहीं रहा होगा कि बताओ क्या ऐसा लगाएं कि ये प्रूफ हो जाए 25वां पद 11वें का 3 गुना, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो बताओ कैसे करोगे। ओह देखो, इसने कहा है श्रेणी का चौथा पद 0, चौथा पद यानी A4 की वैल्यू क्या है, 0। और चौथे पद को हम क्या लिखते हैं भैया, बताया था एक कम करके लिखते हैं, यानी A प्लस 3D, यानी A की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी -3D। ठीक है, A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू -3D। अब हम देखें कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है कि नहीं है। तो हम पहले क्या निकालें, इसका हम 25वां पद निकालते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले हम इसका 25वां पद निकालते हैं। 25वां पद का मतलब क्या भैया, A प्लस 24D, सही है ना, एक कम करना है, A प्लस 24D। A की वैल्यू बताओ, A की वैल्यू है -3D और 24D आगे रखा हुआ है। अब बताना 24D में 3D को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 21D मिल जाएगा भैया। 25वां पद आपको क्या मिला है, कहो ना कि 25वां पद हमें 21D मिल चुका है। अब हमारा उद्देश्य है 11वें पद की तरफ चलना। अब हम 11वें पद की तरफ चलेंगे और 11वें पद का मान क्या निकालोगे आप, वो लिखोगे A प्लस 10D। बताओ 10D लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ ज़रूर लिखेंगे। A की वैल्यू यहाँ से पता है कि क्या होती है, -3D होती है और यहाँ पे 10D होती है। 10D में 3D घटा के 7D होती है। तो 11वां पद क्या होती, 11वां पद 10D होती, नहीं 7D होती। ठीक है, मतलब 11वां पद क्या होगा, 7D हो जाएगा। अब बात आती है प्रूफ करने की कि 25वें पद का जो 25वां पद है वो 11वें का 3 गुना है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखो क्या लिखेंगे, A25 बराबर मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ लिख देना भैया क्या, समीकरण ये हो गई सेकंड। ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, देखो
एक 25 की वैल्यू है हमारे पास 21D। 21D को हम 3 अलग कर दें और 7D अलग कर दें। बताना जरा सा, ये 25 जो है उसमें क्या करें, 3 को अलग कर दें, 7D को अलग कर दें। 3 अलग रखना, 7D की वैल्यू समीकरण सेकंड से क्या रख सकते हैं, ये 11 रख सकते हैं। और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी कि 25वां पद 11वें का 3 गुना है। यहाँ लिख देना क्या, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से ऐसा हुआ है कि समीकरण सेकंड ने बताया है कि 7D जो है वो 11 की वैल्यू रख दिया। बताओ कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है कि नहीं है, हाँ है। और ये चीज़ प्रूफ भी हो चुकी। जब प्रूफ हो चुकी तो क्या कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आओ भैया इस क्वेश्चन से भी मिल लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मुझे कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि आप इसको कर नहीं पाओगे, और ये बात सही भी है। ठीक है, ये बात सही भी है कि आप इसको नहीं करने वाले हो। कैसे, देखो इसने पूछा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए दी गई श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद यानी ये कितने पदों का योगफल दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास सीरीज को देखते हुए एक की वैल्यू मिल जाती है 9। बताओ सही है, हाँ भैया सही है। डी की वैल्यू क्या मिलती है, 17 माइनस मतलब कि अगला पद माइनस पिछला पद, और मिल जाएगा आपको 8। डी की वैल्यू 8। वैसे ही हमारे पास क्या चाहिए, 636 जो है वो योगफल दिया है। योगफल कितना है, 636 है। कोई दिक्कत नहीं, रख लो 636। एस एन को क्या लिखोगे, n/2, वही बड़ा वाला फार्मूला, क्योंकि हमें इसका लास्ट पद नहीं पता। लास्ट पद कब पता होता, जब हमको ये पता होता कि इस श्रेणी के इतने पदों का योगफल ये है। ठीक है, और जब हमको ये पता होता कि इस श्रेणी के इतने पदों का योगफल, मतलब जैसे 10 पदों का योगफल इतना है, तो फिर हमें निकालना ही क्या होता। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या होगा, 2a होगा प्लस n-1 होगा इंटू डी होगा, ब्रैकेट बंद होगा, बराबर 636 लिखा होगा। ठीक, आओ आगे, n-n/2, 2a का मतलब होता है 2 गुणे 9, 2 नैया 18, कक्षा 1 वाला बच्चा बताए। ठीक है, n-1 की वैल्यू नहीं पता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। डी की वैल्यू तो पता है, हाँ रखो। आओ आगे, 636। ठीक, चलते हैं आगे। अब जरा देखो यहाँ से क्या दो कामन कर सकते हैं। अगर हमने 2 कामन कर लिया तो यहाँ पे 2n आएगा बटे 2 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा, और -n-1 इंटू 4 बच जाएगा। बताओ ठीक है ना। 2 हमने क्या किया, सभी जगह से कॉमन ले लिया। क्यों लिया था, इस नीचे वाले को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तब हमारे पास n इंटर कर रहा है अंदर, और इधर से 4 का भी गुणा होना है, तो पहले n को रोक देते हैं, इसे n को रोक देते हैं, उस 4 को अंदर करते हैं। 4n-4 बराबर 636। ठीक है, अब इधर से आगे से n इंटर करेगा, लेकिन 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, और अंदर इंटर किया तो 5n मिला, और 4 के साथ किया तो 4n स्क्वायर बन गया। भैया 636 उधर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ ना, है ना। 636 को अपनी साइड ले लेते हैं। समीकरण हमारे पास बन गई है 4n² प्लस का 5m और माइनस का 636। बनाओ 636 के फैक्टर जिनको घटा के 5 मिलता हो। है हिम्मत, लगा डालो। तुम में तो है नहीं, तो इसलिए इसको मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। 636, चलो 2 से काटते हैं तो 3, 1 और क्या, 2 अट्ठे 16। बताओ ठीक है, हाँ ठीक है। आ जाओ आगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 निम्मा 18, 159 आ गया। 9 5 14 1 15, भैया 3 से काटेंगे, हाँ भैया 3 से काटेंगे। ठीक है, 53 आ जाएगा। और बताओ 53 के बाद और कुछ ला पाओगे इसका, ओह सॉरी, अभी 636 के इसके फैक्टर नहीं करने हैं। अभी हमारे पास क्या है, 4 भी तो इंतज़ार कर रहा था, तो पहले 4 से गुणा करवाएंगे, फिर 436 के फैक्टर, मतलब 436 जो भी आएगा उससे करा देंगे। अभी 4 आता तो उसके 2 फैक्टर अलग से बन जाएंगे। ठीक है, और जो भी बने थे वही रख लो। क्या, 2 2, हाँ भैया कितना कर रहे थे आप, 636 का कर रहे थे। 318 मिला था, एक बार और 2 मिल गया था,
तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 निम्मा 18 आया था। फिर हमने 3 से किया था, 3 बचे 15, 3 3 को 9। अब बताना 53 किसी से डिवाइड होता है क्या? 53 किसी से डिवाइड नहीं होता है। 53 तो अपने आप से डिवाइड होगा भैया, अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो 53 को छोड़ दो। अब घटा के क्या लाना है? 5 लाना है। पहले ध्यान से देख लेना भैया, घटा के क्या लाना है? 5। तो उसको ऐसे सेट करना कि घटा के 5 मिल जावे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दी 48, 48 और 53, 48 और 53, 48 और 53। तो 48 और 53 रख लेते हैं। देखो भैया क्या रखेंगे? 53। 53 में से क्या घटाओगे? 48। क्या मिलेगा? 5। 636 बराबर 0। ठीक है, तो 4n स्क्वायर 53 का n से गुणा होगा तो 53n हो जाएगा, माइनस 48 का n से गुणा होगा तो 48n हो जाएगा, और इधर बचेगा 636 बराबर 0। बताओ इन दोनों से क्या ले सकते हो? सिर्फ n ले सकते हो, और इनका तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। 4 को अंदर छोड़ दो, एक n को अंदर छोड़ दो, इधर से n लिया तो 53 को छोड़ दो। ठीक है, आगे से क्या कॉमन लोगे? सिर्फ 48 लोगे, और n प्लस क्या नहीं। देखो 48 तो ले ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बचाना है 4n। तो आप 12 कॉमन लोगे। क्या लोगे? 12 कॉमन लोगे, और बचेगा 4n और प्लस में क्या? 53 बराबर 0। अभी आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, देखो थोड़ा सा आगे क्या इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, दूसरी लाइन यहाँ नहीं। देखो क्या करेंगे, इन दोनों से 4 कॉमन ले और n कॉमन ले सकते हैं। 4n 53 बचेगा। आगे से 12 माइनस का कॉमन लेंगे, मतलब माइनस भी लेंगे 12 भी लेंगे, तो 12 चौके 48, 4 बचेगा, n बचेगा, 53 बचेगा बराबर 0। ठीक है, 53 कैसे बचेगा और तुम खुद ही देख लेना कैसे 53 बचेगा। ठीक है भैया, 636 है, 2 दूनी 4 3 12, अगर हमने कॉमन ले लिया तो 53 अकेले बचा रहेगा। ठीक है, आओ भैया n-1 12 को अलग रख लो, और 4n-53 को प्लस 53 को अलग रख लो बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो पहले माना n-12 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या? n की वैल्यू आ गई 12। और 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ गई, बताओ जरा n की वैल्यू 53, वो भी माइनस के साथ, बटे 4 आ गई ना बटे वाली वैल्यू। जब भी बटे में वैल्यू आएगी तो n का पूर्ण मान नहीं होता है, n का पूर्ण मान 12 है। और वैसे भी अगर ये पूर्ण होता भी तो निगेटिव है, n का भी निगेटिव नहीं होता। नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, मतलब कि अवयवों की संख्या, श्रेणी में अवयवों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो नीचे वाले को क्या करोगे? अमान्य घोषित करोगे, और इसको क्या कर दोगे? मान्य कर दोगे। n की वैल्यू 12, अर्थात इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल क्या होगा? 636 हो जाएगा। ऐसे आपका यहाँ से इनका मान निकल चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं और हम आगे की तरफ चल देते हैं। तो भाई अब इसको भी देख लो, इसमें क्या करना है आपको? 207 को ऐसे 3 भागों में बांटो, जिससे कि वो भाग पहले तो श्रेणी में होने चाहिए, समांतर श्रेणी में, और दूसरा दोनों छोटे भागों का गुणनफल 2346 भी हो, ऐसे भाग में बांटना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि कौन कौन से भाग होंगे? नहीं पता, ना आपको ना मुझे। तो पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। माना कि वे 3 भाग, माना कि वे 3 भाग, श्रेणी के 3 भाग, पहले 3 भाग क्या होते हैं श्रेणी के? a प्लस डी एंड a प्लस 2d। अगर आप ऐसा रख लेते हैं इनको, तो ये आपके थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना सकते हैं सवाल को। जो आपको नहीं करना है, आपको तीसरा पद ये नहीं लेना है, आपको पहला पद ये भी नहीं लेना है। पहला पद आप रखो क्या? a माइनस डी, दूसरा पद रखो a, तीसरा पद रखो a प्लस डी। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों का योग किसके बराबर है? 207 के। और जब हम तो तीनों को जोड़ने बैठेंगे तो माइनस डी प्लस डी खत्म हो जाएंगे, और ए जुड़ के 3a बन जाएगा, वहाँ से a की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तभी हमारे पास 3 भाग ये ही हो जाएंगे। ठीक, और ये तीनों क्या है? सीरीज में भी हैं। सीरीज में नहीं है क्या?
देख लो सीरीज में भी हैं। क्यों? क्योंकि ए से अगर हम अगले पद को घटाएं तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए प्लस डी, दोनों कैंसिल, हमें क्या मिला, डी मिला। वही का हम बाद वाले के लिए कर दें, ये देखो कैंसिल, डी मिलेगा। तो डी डी समांतर सेम मिल रहा है ना, इसलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, आओ इधर प्रश्न के अनुसार चलो। कैसे चले? प्रश्न अनुसार। अगर हम प्रश्न अनुसार चल रहे हैं तो ए माइनस डी और प्लस ए प्लस डी, ये किसके बराबर होगा, ये 207 के। स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, नहीं तो अभी कोई गधे क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। वो गधों वाला काम नहीं करना, बोझा नहीं ढोना आपको, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच लगानी है, सवाल को यूँ खत्म कर देना। कैसे? देखो डी और डी आपस में अब कैंसिल हो जाएंगे, ए जुड़ के हो जाएंगे 3a 207, ए की वैल्यू मिलेगी आपको 3 6 18, 3 9 27, क्या मिल गई, 69। क्या मिली, 69 मिली। अगर ए की वैल्यू 69 मिली है तो दूसरी शर्त पे आओ। इसने कहा है दो छोटे भाग, पहला ये है, दूसरा ये है, दोनों छोटे भागों का गुणनफल, क्या, इसका और इसका गुणनफल कितने के बराबर है, 4623 के बराबर है। बताओ सही बात है ना? हाँ, ऐसा इसने कहा है तो हम रख लेंगे। ए की वैल्यू रखो 69 गुणे 69 माइनस डी हम निकालने चले हैं यहाँ से, 46 और 23। अब ये इधर जाएगा इनके साथ, इसमें भाग में 4623 और बटे में 69। बताओ 23 दूना 46 और 23 एक कम 23, और ये 23 तिया 69। ठीक, 23 से दोनों को काट रहे हैं, 3 से इनको काटोगे 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। बताओ 67 मिल गया ना, तो 69 हो गया माइनस डी हो गया बराबर 67 मिल गया। और डी की वैल्यू क्या मिलेगी, 69 की तरफ घटा लेंगे 67 को, डी को उधर ले गए 67 को इधर लाए हैं, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, डी बराबर मिल जाएगा 2। बताओ ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है आपसे वो 3 पद। तो वो 3 पद क्या होंगे, पहला पद क्या, पहला पद ए माइनस डी, ए की वैल्यू 69 और माइनस कर दो डी, क्या मिलेगा, पहला पद 67। दूसरा पद ए बराबर 69। तीसरा पद क्या, तीसरा पद हमारे पास है 69, ए प्लस डी यानी 69 प्लस 2, अब आपके पास आएगा 71। अतः वे तीन पद 67 69 व 71 होंगे। ऐसा आपको लिखना है और सवाल को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो सवाल यहाँ से ख़त्म हो जाता है और फिर आपसे मिलेंगे, मतलब अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ। अभी आइए फिर आपसे मिलाते हैं एक खतरनाक क्वेश्चन को, या आपको मिलाते हैं खतरनाक क्वेश्चन से। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है और ये आपसे हो सकता है कि इस बार आने के चांसेस भी फुल हैं, क्योंकि इसको इन्होंने कई 2-3 सालों से पूछा भी नहीं है। तो अगर आ जाए तो क्या लगाओगे अप्रोच और कैसे करोगे इसको हल, ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा देख के चलेंगे। क्या करना है आपको, 63 65 67 एक श्रेणी है, 3 10 17 दूसरी श्रेणी है। इसने कहा है कि इनका ऐसा कौन सा मान है, मतलब कौन सा ऐसा पद होगा जो दोनों श्रेणी का सेम होने वाला है, ठीक है। तो पता है कि आपको कौन सा होगा, नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो देख लेते हैं कौन सा होगा, ये निकालते हैं। तो माना उस श्रेणी का एनवां पद, इस श्रेणी का भी एनवां पद आपस में बराबर है। क्या माना पहली वाली श्रेणी का एनवां पद, ये लिख दिया, इसके श्रेणी को एनवां पद ये लिख दिया, ठीक। वैसे तो दोनों बराबर हैं तो हम इनको दोनों को सेम ही लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल नहीं करेंगे। इसके एनवां पद का फार्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा, ए सभी का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसका भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। बस बात क्या है कि डी दोनों का अलग अलग, इसके डी को हम कैपिटल रख लें और इसका ए भी हम कैपिटल, ए भी दोनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं, ठीक। एन दोनों के लिए सेम है बस।
तो अभी ए की वैल्यू इसकी क्या है, पहले वाले की 63 है, प्लस n-1 ये नहीं हमें पता। डी की वैल्यू क्या है, 2 का गैप चल रहा है ना, 2 का, तो यहाँ पे 2 से गुणा। ए की वैल्यू इसकी क्या है, 3 है, प्लस n-1 यहाँ कितने कितने का, 3 का गैप चल रहा है, तो 3 तो सही से बना लो भैया, क्या 3 सही से बना लो, 63, और इधर क्या है n-, देखो गुणा करवा देते थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2n-2 इक्वल ये 3, इधर हो जाएगा 3n-3। देखो ये दोनों तो आपस में खत्म, और 63 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 61। इधर क्या है 3n, इस 2n को हम इनकी साइड में ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा n बराबर 61। अतः n की वैल्यू क्या आई है, 61 है। दोनों बराबर क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि बराबर होंगे, लेकिन वो कौन से हैं ये नहीं पता, तो बराबर तो होंगे ये बताया, पर कौन से है वो हमने निकाल लिया। कौन से होंगे, 61वें पद इसके दोनों सीरीज के बराबर होंगे। आप चाहो तो बैठ के आराम से मतलब फ्री होके निकालना, उसका 61वां इसका 61वां, और चेक कर लेना बराबर निश्चित होने वाले। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से ख़त्म होता है और बढ़ेंगे थोड़ा अगले की तरफ। तो बच्चे ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के होंगे, जिसमें आपको इनके आंसर्स कमेंट करने होंगे कि क्या क्या इनका आंसर आया है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। एक आदमी क्या करता है, 3250 का कर्जा ले रहा है, उसने पहले महीने कितना रुपए दिया, 20 रुपये, तो वो आपका पहला पद हो जाएगा। अगले महीने फिर क्या करता है, प्रति माह वो 15 रुपये बढ़ाता है, और अगले महीने उसने 15 बढ़ा के 35 दिया, और अगले महीने उसने 50 दिया, और अगले महीने उसने 65 दिया। ऐसे कर करके उसने कितने दे दिए, पूरे 3250 का कर्जा उतार दिया। तो कितने महीने बाद वह कर्जा अपना ऋण चुका पाता है, ये आपको बताना है। तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। a रहा और d क्या है, d 15 है, लगाना SN वाला, n की वैल्यू निकाल के फेंक देना कमेंट में कि ये आंसर इसका हो जाएगा। दूसरे में क्या, संख्याओं की सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल बताओ, 25 पदों का, इनका nवां पद ये है। तो n बराबर 1 रखोगे तो पहला पद मिलेगा, 2 रखोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा पद भी आपको मिल जाएगा। और इनके सबके आंसर्स आपको क्या करना है, कमेंट करना है। वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, उसका फीडबैक भी देना, हार्ट के थ्रू या स्माइली के थ्रू आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, तब ताकि मुझे थोड़ा सा क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं आपको और बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँगा। तो मिलेंगे आपसे और अच्छे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।